नमस्ते दोस्तों। श्री गौरी पुत्र गजानन जी महाराज, मंगल मूर्ति गणपति महाराज, श्री आराध्य सदगुरु भगवान गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, जगत गुरु श्री शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए, आप सभी को सादर वंदन करते हुए मैं आपका हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूँ। राधे राधे मित्रों, हमारा आज का विषय है मंत्र सिद्धि एवं मंत्र के चमत्कारिक प्रयोग। देखिए मित्रों, मंत्र जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं और उनकी जो वर्गीकरण है, जो उनमें अंतर है, उसके कई सारे स्तंभ हैं। यूँ तो अगर हम अध्ययन करने जाएंगे तो शास्त्रों के अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से, वेद भगवान के अध्ययन से, पुराणों के अध्ययन से, धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि मंत्रों के कई रहस्यमय प्रयोग हैं जिनके माध्यम से असंभव से दिखने वाले कार्य भी सहज ही संभव हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्यारे दोस्तों, कार्य सिर्फ असंभव से संभव नहीं होते, अपितु सहज ही सरल रूप से संभव हो जाते हैं। मंत्रों की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्री प्रथम पूज्य विघ्नों के हरता, दुख हरता, सुख करता भगवान श्री गौरी पुत्र गजानन जी महाराज भगवान गणपति की। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा। ओम। ये भगवान गणपति का श्लोक मंत्र है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ वैदिक मंत्र होते हैं, कुछ तांत्रोक्त मंत्र होते हैं, कुछ शावर मंत्र होते हैं। शावर मंत्र जो कि सबसे रहस्यमय मंत्र हैं। कुछ अघोर मंत्र होते हैं, कुछ कापालिक मंत्र होते हैं, कुछ कौल संप्रदाय के मंत्र होते हैं जो कि कौल संप्रदाय के परम आदरणीय, परम सम्माननीय और भगवत तुल्य गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित हैं। कुछ नाथ संप्रदाय के मंत्र होते हैं जो कि गुरु परंपरा से ही प्राप्त होते हैं। उन्हें सहज ही किसी मनुष्य के लिए कर पाना संभव नहीं, वो केवल गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। परंतु जन सामान्य में मनुष्य के कल्याण के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने कई इस प्रकार के मंत्र प्रतिपादित किए और प्रसारित किए जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। उसी में से एक मंत्र है ओम गंगणपते नमः। ओम। इस मंत्र के जाप से भगवान गणेश जी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और इस मंत्र के जाप से हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली अनगिनत समस्याएं, अनगिनत बाधाएं दूर होती हैं, विघ्न और दुख दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है, हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमें एंजाइटी से, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है, हमें तनाव से, ओवर थिंकिंग से, हाइपर टेंशन से मुक्ति मिलती है। मन को शांति, सरलता, सहजता, आनंद और आराम की अनुभूति होती है। इसके साथ ही जैसा कि सर्वविदित है मित्रों
भगवान गणपति का ये परम पूजनीय मंत्र हमें बुद्धि प्रदान करने वाला है, विद्या प्रदान करने वाला है। जिन लोगों को, जिन मनुष्यों को, जिन दोस्तों को पढ़ाई में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता हो, चीज़ें समझने में समस्या होती हो, पढ़ाई याद ना रहती हो, या पढ़ाई को समझ लिया, पढ़ाई को याद कर लिया, मगर जीवन में कुछ अकस्मात ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके कारण हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहता कि केवल मंत्र जाप से ही आप परीक्षा पास कर जाएंगे या आपको डिग्री की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए मित्रों, सब्जी कितनी भी सुंदर और ताजी क्यों ना हो, कितने भी अच्छे खेत से क्यों ना लाई गई हो, परंतु जब तक सब्जी को हम काट कर पका कर उसका स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाएंगे तब तक भोजन कैसे प्राप्त होगा। इसलिए केवल मंत्र जाप से आप डिग्री प्राप्त कर लेंगे, आप मंत्र जाप से परीक्षा पास कर लेंगे, आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। केवल इस मंत्र के प्रयोग मात्र से, केवल इस मंत्र के प्रयोग मात्र से आप परीक्षा पास कर लेंगे, आप डिग्री प्राप्त कर लेंगे। सब जगह लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको सम्मान, आपको मेडल की प्राप्ति होगी। ऐसा अगर कोई कहता है तो मैं क्षमा चाहूँगा मित्रों, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान गणपति के इस परम पूजनीय मंत्र को, जो कि मैंने पूर्व में आपको बताया था और एक बार, दो बार मैं पुनः आपको बता दूंगा, इसका जाप करने से हमें एक अच्छी समझ की प्राप्ति होगी। आप गणित पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप विज्ञान साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कला आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपकी चित्रकला ड्राइंग में रुचि है, आपकी संगीत में रुचि है, आपकी अंग्रेजी विषय में, इंग्लिश में रुचि है, आपकी मातृभाषा हिंदी पढ़ने में, देवभाषा संस्कृत पढ़ने में तथा अन्य भी भाषाओं को सीखने में रुचि है। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं 12वीं के छात्र हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी कारण से अच्छी शिक्षा ना मिल पाने के कारण, पर्याप्त संसाधन ना हो पाने के कारण, अथवा जीवन में चल रही दूसरी तरह की तकलीफें, विघ्न, बाधाएं, चाहे वे पारिवारिक जीवन में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, में चलने वाली, मन में उठने वाली आशंकाएं और अशांति, कष्ट, कलेश या किसी भी प्रकार के भ्रम के कारण, या किसी भी प्रकार के अन्य आकर्षण के कारण, जीवन में कई प्रकार के आकर्षण होते हैं। आप पढ़ने बैठे मगर आपका मन बार बार स्वादिष्ट भोजन करने का कर रहा है, मन कर रहा है कि बाजार में जाके घूम ही आए, कुछ खाए आए, अथवा माता पिता से, भाई बहनों से कुछ खाने का मंगवा लें, बनवा लें, मित्रों से मिल आएँ, फ़ोन पर बात कर लें, टीवी देख लें, मोबाइल चला लें। इस प्रकार के कई अन्य आकर्षण आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में आएंगे। और आकर्षण के अलावा ऐसी जीवन की बहुत सी परेशानियां होती हैं मित्रों। देखिए, किसी की भी परेशानी छोटी या बड़ी नहीं है, सभी के दुख अपनी जगह दुखदायी होते हैं, पीड़ादायी होते हैं। तो आपके मन के उस संताप को, आपकी हृदय की पीड़ा को, आपकी मस्तिष्क के
चिंताओं को, आपके उस बोझ को दूर करने के लिए, आपको सुकून शांति देने के लिए, यदि आपको नींद नहीं आती है तो एक अच्छी नींद देने के लिए, एक अच्छी स्वस्थ बुद्धि देने के लिए, आपको जिस क्षमता की, जिस सहारे की, जिस शक्ति की आवश्यकता है, वह सब आपको यह मंत्र प्रदान करेगा मित्रों। भगवान गणपति का यह परम पूजनीय मंत्र आपको वह सब प्रदान करेगा। आपको वो क्षमता देगा, आपको वो एकाग्रता देगा, आपको वो मानसिक शांति देगा, आपको वो आनंद देगा कि आप चाहे किसी भी विषय के छात्र हों, विद्यालय में पढ़ते हों, स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज में पढ़ते हों, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, आप मास्टर्स कर रहे हो, आप पीजी के स्टूडेंट हैं, आप यूजी के स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी भी तरह की स्टडी ओरिएंटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उन सभी स्टडी ओरिएंटेड वर्क्स में यह मंत्र आपको वह क्षमता, वो स्ट्रेंथ, वह कैलिबर, वो कैपेबिलिटी देगा कि आप उस काम को पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे मित्रों। मगर हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर मांगूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे धनराशि नहीं मांगने वाला, और ना ही मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर दें। देखिए मित्रों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयुक्त होगी तो मुझे मालूम है आप सब खुद ब खुद मेरा साथ देंगे और मेरी सहायता करेंगे, इस चैनल को पसंद करेंगे। तो मैं आपसे ये सब नहीं मांगने वाला, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर मांगूंगा जो कि मेरे भले के लिए नहीं है मित्रों, बल्कि आपके फ़ायदे की ही बात है। और वो ये है कि अगर आप मंत्र का प्रयोग करें तो मन में शक ना रखें। देखिए, आप अपने किसी दोस्त से कहें कि मेरा ये काम कर देगा क्या, और फिर आप उसको ये कहें कि मुझे तुझ पे शक है कि तू नहीं करके देगा, तो सोचिए क्या वो आपका कार्य करके देगा। तो जब हमारे साथ उठने बैठने वाले मित्र ही बुरा मान जाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि परम शक्तिशाली मंत्र, एक गोपनीय मंत्र, एक देवीय मंत्र, एक आकाशीय शक्ति से प्राप्त मंत्र आपको प्रदान किया जाए और आप उस पर विश्वास ना करें, उस पर बिलीफ ना करें, और फिर आप कहें कि हमारा तो कार्य ही नहीं हुआ या इस मंत्र ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं है मित्रों। मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांगूंगा कि आप मंत्र पर विश्वास करें, उस पर बिलीफ करें कि हाँ, यह मंत्र हमारी पढ़ाई में सहायता करेगा, ये हमें मानसिक शांति देगा, हमें सद्बुद्धि देगा, हमारी हेल्प करेगा लाइफ की किसी भी स्टडी ओरिएंटेड वर्क में। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ भी आप स्टडी करेंगे, जहाँ भी आप इंटेलेक्चुअल वर्क करेंगे, जहाँ भी आप रिसर्च से रिलेटेड, देखिए आप ऑफिस में काम करते हैं तो क्या वहाँ रिसर्च नहीं करनी पड़ती? रोज़ नए नए टारगेट्स, रोज़ नए नए असाइनमेंट्स, और हम सब के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। तो वो एक इस प्रकार का स्टडी का ही तो पार्ट हुआ मित्रों। एक इंसान जीवन भर स्टडी करता रहता है अलग अलग रूपों में, और वही उसके कल्याण का कारण होती है। आप चाहे आर्ट्स के हों, चाहे आप कला प्रेमी हों, आप संगीत को पसंद करते हों, आप नृत्य गान को पसंद करते हों, लेकिन क्या उनमें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती? उनमें भी नए 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 प्रकार के गुण विद्याएं हमें सीखनी होती हैं। तो ये सब स्टडी ही है मित्रों। जो भी अध्ययन आप कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, वो सब स्टडी ही तो है। तो उन सभी स्टडीज़ में ये मंत्र आपके लिए काम का नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा काम का होगा मित्रों। बस इस मंत्र पर विश्वास कीजिएगा, एक यही चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ। बाकी मित्रों, ये मंत्र मेरा नहीं है, ये तो उस ईश्वर का है जिन्होंने सृष्टि बनाई, और इसे सुनने के बाद अब ये आपका हो गया। अब इसे क्या करना है, कैसे करना है,
ये फिर हम एक अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपको कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वंदन, शुभ संध्या। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आपके सपने पूरे हों और ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। और एक बार पुनः मैं आपको वो मंत्र बता देता हूँ। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम। इसी के साथ आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए मित्रों। राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे मित्रों।